नमस्कार दोस्तों, रेलवे एएलपी का एग्जाम समाप्त हो चुका है, लेकिन जितने लोग एएलपी एग्जाम सीबीटी 2 देकर निकल रहे थे, मुस्कुराहट नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि ट्रेड में छात्रों को खासा दिक्कत हुआ है। और जितने भी छात्र एएलपी एग्जाम देकर निकल रहे थे, सबके अंदर एक कंफ्यूजन था कि क्या हम ट्रेड में पास होंगे कि नहीं होंगे। और जैसे ही एग्जाम समाप्त होता है, सभी छात्रों में एक बेचैनी हो जाती है कि हमारा रिजल्ट होगा नहीं होगा, मेरा इतना अंक आ रहा है, क्या हमारा सेफ स्कोर है कि नहीं है। तो सारी चीजों पर चर्चा करेंगे, आखिर ट्रेड ऐसे क्यों रूल आया, ट्रेड में क्या दिक्कत होगा, और अगर आप भी दूसरे बार एएलपी में बैठने वाले हैं तो क्या करना होगा, सारी चीजों पर बात करेंगे। और अभी हमारे साथ नवीन सर हैं, सबसे पहले स्वागत है। जी धन्यवाद सर, जिस तरीके से देख रहे थे, रिव्यू वगैरह भी देखे होंगे, वो अलग बात है कि कुछ लोग अपना प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन ट्रेड खासा दिक्कत किया है सर। जिस तरीके से ट्रेड दे करके छात्र निकल रहे थे, पेपर दे करके, सभी के मन में एक कंफ्यूजन था कि हम ट्रेड में पास होंगे कि नहीं होंगे। ट्रेड में इतना रुलाया तो क्यों रुलाया छात्रों को? बदलाव कभी भी जब भी होता है तो कष्ट पहुंचाता ही पहुंचाता है। कोई भी टीचर अगर पढ़ाते हो, बात किसी को बचाने या किसी के पक्ष वाली बात नहीं है। कोई भी टीचर पढ़ाते हो वो किस आधार पे पढ़ाएंगे, तो स्वाभाविक है कि वो प्रीवियस आधार पे पढ़ाएंगे। अब तक जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके आधार पर पढ़ाएंगे, खास करके शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में आप 2 महीना में बहुत बड़ा विद्वान आप किसी को नहीं बना सकते, इस बात को समझना होगा। इससे पहले 2018 में एग्जाम हुआ था। दावा भी करना गलत है कि हमारे यहाँ से ही सारा प्रश्न आएगा, और आया। कभी भी दावा ईमानदारी पूर्वक ही होना चाहिए। अगर हम किसी भी चीज में बेहतर नहीं कर पाए तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, वही बेहतर टीचर माना जाता है। तो मेरा ये मानना है कि इससे पहले 2018 में एग्जाम हुआ था। अभी देखेंगे लगभग 6 साल प्लस होने को चला। 6 साल, इस बीच में कोई एग्जाम एएलपी का नहीं हुआ था। तो स्वाभाविक है कि उस समय का पैटर्न और अभी बदलते हुए परिदृश्य में, अभी बदलते हुए परिस्थिति में जिस हिसाब से छात्रों में बदलाव हुआ, छात्रों के लेवल में बदलाव हुआ है, उसी तरीके से एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी टीसीएस वो इस तरह का बदलाव किया है कि छात्र चारों खाने चित्त हो गए। अब इसमें आप टीसीएस का गलती कहेंगे, टीचर पढ़ाने वाले की गलती कहेंगे, या छात्र पढ़ने वाले की गलती करेंगे, तीनों पर आपको गंभीरता पूर्वक विचार करना होगा। उदाहरण के तौर पर आप यूं समझिए कि जिस हिसाब से क्वेश्चन का लेवल रहा है, जिस हिसाब से खास करके ट्रेड में क्वेश्चन पूछा है, तो स्वाभाविक तौर पे जो छात्र रेगुलर 2 साल पढ़ करके आईटीआई किए होंगे, या जिन्होंने डीप स्टडी किया होगा, या जो टीचर बेसिक लेवल फाउंडेशन लेवल से 7 महीना 8 महीना पढ़ाया होगा, वहां छात्रों को कम दिक्कत रही होगी। जो आप 2 महीने में, 2.5 महीने में, 3 महीने में सोच लिए होंगे कि इस तरह का क्वेश्चन अब तक पूछता आया है और 2 महीने हम पढ़ लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, दिक्कत यहीं पर हुई है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हम ये बात बताते हैं आपको, जैसे प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो यहाँ इंजीनियर आशीष सर इलेक्ट्रिकल ट्रेड में पढ़ा रहे थे, इलेक्ट्रिशियन वालों को। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 2 तरह का बैच हमारा चल रहा था। एक बिहार में जो वैकेंसी आई हुई है, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, उसके लिए सेम बैच चल रहा था। वो बैच पिछले 1 साल से हम चला रहे थे। एक ही छात्र 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े और 8 महीने तक एकदम फाउंडेशन लेवल से पढ़ाई किए। और बाकी दूसरा बैच जो हम दिए, और उसी में ट्रेड का भी बैच एक फाउंडेशन चल रहा था जो 8 महीने तक, 10 महीने तक हमने पढ़ाया है। दूसरा बैच चला अभी एग्जाम को लेकर के, जो कि 1.5 महीना, 1 महीना, 2 महीना तक चला है। तो स्वाभाविक रहा कि अभी के 1.5 महीने 2 महीने वाले 80% छात्र परेशान रहे। लेकिन किसी से आप पूछ लीजिए इंटरव्यू लेकर के उन तमाम छात्रों का जो 8 महीने वाले बैच में पढ़ाई किए हैं, 90% छात्र खुश हैं। सब 60, 62, 65 तक स्कोर किए हैं। गारंटेड उसका 50 प्लस स्कोर आएगा, 48, 47 प्लस ही उसका ट्रेड में रहेगा। ट्रेड में तो यहाँ पर क्या देखा गया, यहाँ पर यह देखा गया कि 8 महीने में वो इतना बेसिक लेवल से पढ़ाई किए, कंप्लीट निम्मी पब्लिकेशन का पढ़े। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग का तो सिलेबस डीप पूछता है, इलेक्ट्रिशियन में डीप लेवल का पूछता है, तो स्वाभाविक है उस लेवल का पढ़ाई किए। और जो शॉर्ट टर्म का बैच रहा वो प्रीवियस पर बेस्ड रहा, इसलिए सबसे बड़ा परेशानी वहां पर यही हुआ। लेकिन अब सोचने की बात है, समझने की बात है और आगे के लिए चिंता करने की बात है। जिस हिसाब से इस बार पार्ट बी में क्वेश्चन पूछा गया, अब आगामी एएलपी के लिए कोई भी शिक्षक पढ़ाएंगे उस लेवल को मैच करना ही होगा, बशर्ते उस टीचर का भी वैसा लेवल होना चाहिए। अब टीचर ही आपका आईटीआई किया हुआ पढ़ा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो जो डीप स्टडी वाले टीचर हैं, बीटेक हैं, एमटेक हैं, गेट हैं, तो स्वाभाविक है उनका लेवल का टीचर डीजल पढ़ा रहे हैं, डीजल के टीचर फिटर पढ़ा रहे हैं। और हमको लगता है टीसीएस भी इस बात को समझ पाई कि इसमें क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए, आईटीआई वाले भरते हैं, डिप्लोमा वाले भरते हैं, बीटेक वाले भरते हैं।
कहीं न कहीं क्वेश्चन सेट करने में डिप्लोमा और बीटेक को जरूर ध्यान दी है पार्ट बी के लिए। इसी कारण से इस लेवल का क्वेश्चन गया है। यहाँ टीसीएस का भी गलती है कि आईटीआई वाले को यहाँ पर आप इग्नोर किए, एक तरीके से इग्नोर, उसके लेवल को आप समझ नहीं पाए या उसके लेवल को मायने नहीं रख के ऊपर के लेवल से आपने क्वेश्चन उठाया, जबकि पार्ट ए में सब संतोषजनक सबका रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं कि अगर ट्रेड में पास हो गए तो समझिए रिजल्ट हो जाएगा, क्या ये सही है? नहीं, 100% ये सही है। आप ये देखिए ना, सही है, बिल्कुल सही है। 2,81,000 छात्र एग्जाम दिए हैं और 1.5 लाख छात्रों को लिया जाएगा, तो करीब ये समझिए कि 2 छात्रों पर 1 छात्र को लिया जाएगा। अभी जो छात्र एग्जाम देकर के आए हैं, आप तो लगातार सेंटर पर रिव्यू लेते रहे हैं, तो 40%, मोर देन 40% छात्र ऐसे हैं जो कि एकदम परेशान है कि पार्ट बी में एकदम अनिश्चितता वाली स्थिति है, जो कि हमको लगता है कि फेल करेंगे ही करेंगे। जब 40% छात्र यहीं पर बाहर चले जाएंगे और उसमें 2 पर 1 को लेना ही है, क्या लगता है कि मिनिमम कट ऑफ जो क्वालिफाई कर जाएंगे उनका रिजल्ट नहीं होगा, 100% होगा। लेकिन मेरिट बनने वाली बात भी होनी चाहिए कि मेरिट में कौन आएंगे, तो स्वाभाविक तौर पर जिनका कि 70 के आसपास जिनका सही होने की संभावना रहेगी, क्योंकि 30% ही इसका ऐड होगा, सॉरी 70% ही इसका ऐड होगा, 30% साइको का ऐड होना है, दोनों मिलाकर के ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। इसलिए जिनका 65, 66, 70 के आसपास पार्ट ए में आ जाएगा, तो स्वाभाविक तौर पर हमको लगता है मेरिट बनने में भी उनको दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते पार्ट बी वो पास कर जाए। मतलब 65 प्लस होना चाहिए आपका स्कोर, आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए और ट्रेड में पास हो जाना, ट्रेड पास हो जाना चाहिए, मेरिट उनका बन सकता है, बनने की संभावना रहेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। बाकी अब सीधे तौर पे सुन रहे हैं नवीन सर जिस तरीके से बोलते हैं और जिस बारीकी के साथ बोलते हैं, हर चीजों को देख करके सटीकता के साथ। सर का सीधे तौर पे कहना है कि अगर आपका 65 प्लस आ रहा है, अगर आप ट्रेड में पास हैं, तो अपने आप को सेफ समझिए, आप साइको का तैयारी कीजिए, हो सकता है आपका मेरिट बन जाए। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।